प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है और मैंने सभी का लिख दिया है कि कब। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको जब पुराने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को लगाते हैं, तब आपकी पूरी तैयारी होती है सभी पुराने क्वेश्चन को। और पुराने क्वेश्चन को मैंने टॉपिक वाइज लिया हुआ है, चैप्टर वाइज लिया हुआ है। तो नंबर सिस्टम का भी हमने लिया है, जितने क्वेश्चन आए हैं 3 प्रैक्टिस में करवा चुका हूं, ये चौथा प्रैक्टिस है। तो नंबर सिस्टम का हम करवाने के बाद फिर दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि ये चौथा प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। और मैं आपको सभी विधियों, जिस प्रकार से आपको सॉल्व करना चाहिए, अगर वह ऑप्शन से हल हो रहा है तो ऑप्शन से करना सीखिए। यानी किस प्रकार से हम समझते हुए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अंक 23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा, अगर छोटी संख्या की बात करें तो हम सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। लेकिन इसमें जीरो भी दिया है, तो अगर हम शुरुआत में सबसे पहले जीरो रख लेंगे तो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। इसलिए जीरो न रखकर उससे जो बड़ी यानी 2 होगा, हम पहले 2 लिखेंगे और तब जीरो लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या होगी इससे छोटी संख्या, तो 3। और अब क्या, फिर इसके बाद 4, फिर 5, यानी 20345। तो देखिए 20345 कहाँ पे ऑप्शन में है, ये पहला ही ऑप्शन है 20345, और यही हमारा आंसर होगा 20345, यानी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप समझ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं, 6 बार 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, 6 बार हमने 9 लिख दिया। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए और 5 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, यानी हो गई 6 अंकों की छोटी संख्या। अब इसका अंतर यानी घटा दीजिए। देखिए 9 9 9, यहाँ पे देखिए, और 9 में से 1 चला जाएगा 8, यानी 8 के बाद 5 बार 9। तो देखिए 8 इसके बाद 5 बार 9, ये बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। बी ऑप्शन देखिए 8 है और 5 बार 9 है, तो आपका बी आंसर सही हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग आगे देखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यानी ये भिन्न में बताना है आपको, उसकी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, इसको देखिए। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है, देखिए 11/12, 12/13, 15/16 और 13/14। ऐसा प्रश्न जब भी हो, समझ लीजिए एक बात, बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे ही 11/12 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, 12/13, फिर क्या दिया गया है, देखिए 15/16, और फिर क्या दिया गया है, 13/14, यही दिया गया। आप देखिए सभी में एक एक का, अच्छा आप भाग दे के देख सकते हैं, आप एलसीएम लेके लगा सकते हैं, लेकिन एलसीएम से बहुत लंबा हो जाएगा, या तो भाग विधि से लगाइए, लेकिन उससे भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए केवल एक एक का अंतर है, अंश और हर में एक का अंतर है, सभी में एक एक का अंतर है। एक यानी आपका जो अंश है वह हर से एक कम है। तो इसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा, सबसे बड़ा, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भाई, 11 12 15 और 13 में सबसे बड़ा कौन है, 15 है। तो सबसे बड़ा भिन्न यही हो गया। और सबसे छोटा जिसका अंश है वह सबसे छोटी भिन्न, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। बहुत ही आसान है, सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15/16, तो 15/16 कहाँ ऑप्शन में दिया गया है, सी। यही सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो आप लगा देंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा, 15/16। देखिए सबसे बड़ी पूछा जा रहा है ना। तो आसान है, इसमें आप तुरंत देखते ही कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता
नहीं पड़ती। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसकी दो विधियां, एक तो हम डिटेल बता दें जिससे आप समझ पाए, और फिर हम ट्रिक भी बताते हैं, बहुत आसानी से लगा लेंगे। लेकिन देखिए डिटेल क्या, यानी 3 के क्रमागत 4 गुणज है, और कौन कौन सा, देखिए पहली संख्या मान लिया x हो गया, तो दूसरी संख्या जो होगी वह x+3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ प्लस कह रहा है तो जोड़ दीजिए, चलिए। और अच्छा, तीसरी क्या हो जाएगी? x+6। इसके बाद x+9 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4। अच्छा, आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि गुणज का मतलब ही होता है, ध्यान से देखिए, 3 का गुणज यानी 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये होता है गुणज। कि 3 पहली से यहाँ देखिए, 3 3 में 6 जुड़ा, फिर 6 में 9 जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 3, ऐसे 3 जुड़ते चला जाएगा। यानी 3 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में गुणज होता है, मल्टीपल जिसको बोलते हैं। तो देखिए 3 3 का अंतर मैंने कर दिया। कह रहा है यह 78 है, यही तो पता है 78। ये मैं डिटेल बता रहा हूँ, घबराइए, मैं ये भी शार्ट बता दूंगा। अब देखिए, चूंकि 1 2 3 4, यहाँ 4 एक्स है, तो हम जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 6 3 और 9, और 9 दूना 18 हो जाएगा, और 78 हो गया। तो 4x बराबर 78 में से ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 75। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। और ये कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। यानी x की वैल्यू कितना हो गया? 15। रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या x+9 था। तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया, 15 प्लस 9 कर दीजिए, तो 15 10 25, यानी एक कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? 24। तो ये 24, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24। तो 24 आपका आंसर दिया गया है डी। आपने डी हल कर लिया। ये तो है डिटेल, यानी जैसे आप नहीं जानते तो आपको सीखना भी है। हम सिखाने का भी काम करेंगे, जल्दी से बताने का भी, कि कैसे एग्जाम में आप हल करेंगे। ये तो सीखने की विधि हो गई। अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत लंबा नहीं है, इसका जो डिटेल है वो भी बहुत लंबा नहीं है, अगर आप हल करना जानते हैं। चलिए चलते हैं अब 60 तरीका। तो 60 में हम कैसे लगाएंगे उसको हम देखेंगे। देखिए, कह रहा है 3 के 4 क्रमागत गुणज, यानी 4 हैं, कुल 4 संख्याएं हैं, 4 क्रमागत गुणज 78 है। तो आप मध्य पद जब भी निकाला जाता है, 78 में 4 का भाग दे दीजिए, तो ये मध्य पद निकल जाता है, मध्य पद। अब समझिएगा, अब 4 एकम 4, और यहाँ पे फिर 3 आएगा, तो 4 9 36, और यहाँ 4 पचे 19.5 आएगा। आप मुझे बताइए, ये संख्या 4 है, 1 2 3 4, इसका इस संख्या में अगर 5 संख्या हो तब तो मध्य हुआ तीसरा। भाई दो इधर दो इधर, मध्य का मतलब जो बीच में हो, दो इधर तो पांचवा मध्य में। लेकिन यहाँ 4, तो 4 है तो मध्य हम ऐसे मान लेंगे कि इसका मध्य यही होगा भाई, दो इधर तो ये मध्य। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ 19.5 यही ना मध्य है इसका। और अच्छा, सभी में 3 3 का अंतर, 3 3 का डिफरेंस है संख्याओं में। तो जब ये 19.5 है, इसका मतलब मध्य में है। तो अगर आगे का हम देखेंगे तो ये 3 का अंतर है, तो इसमें इसमें 1.5 का अंतर होना चाहिए, 1.5 का अंतर। तो ये 19.5 है, तो 1.5 और बढ़ा दीजिए, 1.5 प्लस कर दीजिए, 1.5 लिख देते हैं फिर से, 1.5 आप फिर से कर दीजिए प्लस। तो 1.5 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगी 21, और ये 21 हुआ, तो ये वाला 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 24, आपका आ गया। तो ये बताने में इतना समय लगा, क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो बहुत आसानी से तुरंत लगा लेंगे, 1 सेकंड। तो चलिए समझ गए आप, यहाँ 60 में हम कैसे लगाएंगे और डिटेल कैसे लगाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5, करा सबसे छोटा भिन्न जिससे 5/14, 6/7 तथा 10/21 पूर्णतः विभाज्य हो। यानी 5/14, सभी लोग देखें, और 6/7 और 10/21 ये विभाज्य हो। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करते हैं? अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अंश का क्या निकालेंगे? एलसीएम।
तो 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 30। 5, 6 और 10 का एलसीएम हो गया 30। और 7, 14 और 21 का एचसीएफ, भाई जिससे सभी संख्याएं कैंसिल हो जाए वो एचसीएफ होता है। तो 7, देखिए 14 भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, तो 7। तो आराम से आपका देखते ही आंसर आ गया 30/7। और 30/7 कहाँ दिया गया, ऑप्शन में डी। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए कि सबसे छोटा भिन्न जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो आप एलसीएम निकाल लिया करिए। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। हम भिन्नों का जो एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम, चलिए इसको जब हम चैप्टर वाइज आपको क्लास लेंगे तो वहां तो बताएंगे, यहाँ बताते चल रहा हूं। भिन्नों का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और ये हो जाएगा तो एलसीएम हम निकालेंगे उसका। तो अंश का एलसीएम निकाल लिया, हर का एलसीएम निकाल लिया, आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा हम कैसे चलेंगे, कौन सा है ये पूछ रहा है। देखिए 3 चीजें दिया गया है, 5/8, 3/4 और 1/3। देखिए ऐसा सवाल जब भी ऐसा तो है ना कि एक एक का अंतर हो, कोई निश्चित क्रम हो, तो आप इसे भाग विधि से लगा लिया करिए, बहुत आसान होता है। 5 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बताइए, दशमलव जाएगा। और छक्का 48, एक ही अंक में निकल आएगा तो हम एक लिखेंगे, 2 पर निकलेगा तो नहीं। 2 पर निकलेगा का मतलब अगर सभी में 6 बराबर आने लगे तो 2 अंक 2 बार ले जाएंगे, लेकिन इसमें निकल आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 4×7=28, यानी 4×5 भी 0.75 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 0.3×9, तो देखिए आप इसी में बता दीजिए सबसे छोटा कौन है, ये और फिर ये और तब सबसे बड़ा ये है। यानी 1/3 सबसे छोटा होगा, फिर 5/8 छोटा होगा, फिर 3/4 होगा। यानी 1/3, 5/8 और 3/4, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए 1/3, 5/8, 3/4, जो छोटा देखिए 0.3 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 0.6 और सबसे बड़ा 0.75। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये मैंने ले लिया। तो यानी हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, चूंकि आरोही क्रम कहा है। अवरोही करता तो उल्टा, यही बड़े से छोटे की तरफ हम चलते। तो ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, 5/8, 8/5 में से कितना घटाने पर प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 5/8, 8/5 में से कितना घटाने पर, यानी 8/5 में से कितना घटाने पर, मान लिया x घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5/8। यही तो क्वेश्चन है। अब आराम से आप इसको लगा दीजिए, कुछ नहीं है, 8/5 माइनस 5/8, चूंकि पक्षांतर हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। और देखिए 8×5 तो 5×8=40 यानी 64, 8×8=64 और 8×45 यानी 25। अब माइनस कर दीजिए, देखिए 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो गया, 9। और यहाँ पे बचा 5 में से 2 गए 3, तो 39/40 ऑप्शन में जहां होगा 39/40, ये आपका आंसर मिल गया। आपका दूसरा ही आंसर सही है, ये आपका 39/40 आंसर आपका आ गया। तो समझ सकते हैं आप, ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं आपके पीसी में। चलिए अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3000 का 2/3 भाग और 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। यानी 3000 का 2/3, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1000, यानी 1000 इंटू 2 बराबर 2000। और कह रहा है 1500 के 2/5, यानी आपने कर दिया 5×3=15, यानी 3×2=600। आप ही बताइए कितना अंतर है, यानी 1400। भाई एक है 600, दूसरा है 2000, यानी 1400 अधिक है। तो 1400 अधिक है, कौन सा आंसर है, 2। तो दूसरा ही ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3000 का 2/3 भाग निकाल लिया और फिर 1500 का 2/5 भाग निकाल लिया। एक का आया 2000, एक का आया 600।
दोनों का अंतर कितना है 1400, वही हमारा अंतर हो जाएगा, यानी ये कितना ज्यादा है 1400। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। 5/4 भाग, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5, यानी मान लीजिए कोई यक्ष संख्या है, उसका 4/5 जो भाग है वह उसके यानी यक्ष के 3/4 से कितना अधिक है 4, ये दिया हुआ है, आप इससे निकाल सकते हैं आराम से। तो 4x/5, सभी लोग देखें 4x/5 करेंगे, पक्षांतर हो जाएगा -3x/4 इक्वल टू 4। अब देखिए 5 चौक 20, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16x हो जाएगा, माइनस 4 पचे 20, 5 तेईं 15x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। 16x में से 15x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x/20 बराबर 4। तो x की वैल्यू कितना हो गया, गुणा हो जाएगा 80। तो 80 आपका आ जाएगा, ये आपका 80 सही है, बिल्कुल राइट आंसर। आप देख सकते हैं 80 आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और दूसरा विधि ये है कि 80 का भी देखिए, 80 का आप 4/5 करिए, 80 का 4/5 जब आप करेंगे तो आपका 16 पचे 80 64 हो जाएगा। और यहाँ पर 80 का कितना कह रहा है 3/4, तो देखिए 20 तिहाई 60 हो गया। आप बताइए 4 अधिक है कि नहीं 64, तो 4 अधिक है, वही तो बोल रहा है कि 4 अधिक है, यानी ये 4 अधिक है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को लगा लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किस भिन्न का, मान लिया यक्ष कोई भिन्न है, उसका 1/27 के साथ वही अनुपात है क्या, जो 3/11 का किसके साथ है, 5/9 के साथ, यही कह रहा है। अच्छा 5/9, 5/9 के साथ। आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, समानुपात एक तरह से हो गया, यानी अंदर की दोनों संख्याओं का गुणनफल और बाहरी संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/27 इंटू कर लेंगे 3/11 और बराबर हो जाएगा यक्ष इंटू 5/9। तो 5/9 का भाग देना है यक्ष का निकालने के लिए। देखिए 1/27 इंटू 3/11 इंटू 9/5, चूंकि इधर आएगा 9/5 हो जाएगा, बराबर 11 कैंसिल कर दीजिए। देखिए 9 त्रिक 27 और 3 से 3 कैंसिल, 11 पचे 55, यानी यक्ष की वैल्यू क्या आ गया, 1 आपका आ गया 55। तो 1/55 कहाँ पे है, 1/55 आपका आंसर मिल गया चौथे ऑप्शन में। देखिए चौथा ऑप्शन आपका हो गया। तो ये आपने क्वेश्चन निकाल लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0.037 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये तो आसान 0.3, अच्छा 0 पॉइंट, क्वेश्चन क्या है 0.037। इसको आप देखिए जब भी आप दशमलव को हटाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपान करेंगे, दशमलव जहां है उसकी जगह 1 लिख दीजिए, और जितने दशमलव के बाद उतने जीरो बढ़ा, इतने हमने जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो बढ़ा दिया। अब हमने दशमलव को समाप्त कर दिया, देखिए अब हमने दशमलव को समाप्त कर दिया, तो 037 हो गया, यानी 37/1000। तो 37/1000 कहाँ है ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन हो 37/1000। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ कह रहा है क्या, यानी इसका मतलब ही है कि दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए। तो भिन्न वाले क्वेश्चन है इधर देखिए सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3, अब देखिए क्वेश्चन को सभी लोग देखते रहिएगा, संख्या के आधे, माना संख्या x है, आधा यानी 1/2, आधे के 1/3 यानी 1/3, के 1/4 यानी 1/4, के पांचवें हिस्से, पांचवें हिस्से का मतलब भी वही होता है 1/5, पांचवा हिस्सा यानी 1/5, फिर सातवें हिस्से यानी 1/7,
फिर क्या कह रहा है, 8वें हिस्से 1/8, फिर 9वें हिस्से अभी दिया जा रहा है 1/9, और का मान कह रहा है 32 है, इसका मान कह रहा है 32 है। तो संख्या ज्ञात की यानी x की वैल्यू बताना। आप बताइए आसान है कि नहीं? यानी x की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो इन सब का गुणा इंटू 32 होगा, यही तो होगा। तो सबका गुणा इंटू 32। अब देखिए इतना लंबा ऑप्शन, देखिए आप सबका गुणा करने लगेंगे लंबा समय लगेगा, तो इसमें गुणा मत करिएगा। आप देखिए सबकी वैल्यू अलग अलग दिया है, तो बहुत आसान है। देखिए हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, जिसका यूनिट डिजिट इसमें से कोई भी एक मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका गुणा देखिए 2×3 6, 6 6 चौके 24 में इकाई अंक 4, 4 पचे 20। तो जब 20 आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो का गुणा 0 0 0 0 कहीं भी करेंगे जीरो ही आएगा, यानी इकाई अंक जीरो आ गया। x की पूरी वैल्यू नहीं है, इकाई अंक जीरो है, यानी यही वाला सही है। इकाई अंक यूनिट डिजिट में जीरो कहाँ पे है, यही में, तो तीसरा ही ऑप्शन सही है। क्यों हम सभी गुणा करें? तो आप केवल यूनिट डिजिट से आंसर बता सकते हैं, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू गुणा करिएगा, सभी का 32 में गुणा हो जाएगा, तो 1935360 यही आ जाएगा आपका 19 35 360, ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट ही देख करके आपने बता दिया। 2 का 3 में गुणा, 3 का 4 में, 4 का 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, फिर 32 में। क्यों? क्योंकि ये 32 मान दिया गया तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जब पक्षांतर होगा उधर, तो 2/1 हो जाएगा, 3/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/9, 1 और 9/1 हो जाएगा, तो सबका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने निकाल लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर 5 सही 2/5 गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 को किस संख्या में गुणा करने पर, मान लिया x कितना हो जाता है, 5 सही 2/5। ये तो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए 5 दूना 10 1 11/5 इंटू एक्स बराबर 5×5 = 25 और 2 27/5। आप समझ सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 27/5 इंटू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 बटे क्या हो जाएगा, 11, और हम भाग देंगे तो 11 दूना 22, यानी 2 सही 5/11 हो जाएगा। तो 2 सही 5/11 आ जाएगा। 2 सही 5/11 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। देखिए ये 2 सही 5/11, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए सभी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, चलिए इधर करते रहे, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी ये 2021 में क्वेश्चन आए हैं, तो सभी का हमने लिख दिया है, कब पूछा है, किस ईयर में पूछा है, कौन सी पाली में पूछा है, तो ये सब लिखे हुए हैं। यानी पुराने क्वेश्चनों को ही हम दे रहे हैं, जिससे आप की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। क्योंकि देखिए मैथ आप अगर उस लेवल पे पढ़िए तो फिर चाहे जो दीजिए, तो उसके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं क्लास वाइज पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो सुपर टेट के नाम से पढ़ा रहा हूँ उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी को सभी एग्जाम दे सकते हैं आप। लेकिन आपका ये मैं रेलवे की स्पेशल रेलवे के लिए एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। अगर इसमें से इतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। यानी 2/11 को कह रहा है -5/14 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब अंश का हर और हर का अंश, तो माइनस करेंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, 14/5 हो जाएगा। 14/5 से गुणा कर दीजिए, उल्टा से गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, यानी -14 दूना 28 हो जाएगा, और 11×5 = 55, तो -28/55 हो जाएगा। -28/55 कहाँ पे है, तीसरे ऑप्शन में है, -28/55। तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 पर प्लस x हो तो x का मान क्या। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इसको हल कर लीजिए। यानी कह रहा है कि परिवर्तित की मिश्रित भिन्न में परिवर्तित, देखिए 7 9, जैसे 7 सही 8/9 है ना,
तो इसको हम हल कर दें, 7 9 63, 63 और 8 कितना हो जाएगा 71, 71/9 होगा। कह रहा है जो इसका अंश है वो 70 प्लस यक्स है, यानी यही अंश दे रहा है कितना 70 प्लस यक्स, इसका मतलब बराबर 71 हो गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 माइनस 70 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा यक्स का मान क्या होगा 1 होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है इसको देखते हैं। देखिए बार वाले क्वेश्चन है, हम देखेंगे 0.12636। अच्छा, यहाँ पे बार लगा है। देखिए सभी लोग, हम क्या करते हैं, यानी ये पूरी संख्या को हम लिखेंगे। कैसे हल करना है ध्यान से देखिए, आसान विधि बता रहा हूँ। पूरी संख्या को लिख लेंगे 36, माइनस करेंगे किस संख्या को जिस पर बार नहीं लगा है, यानी 126 पर बार नहीं लगा है, माइनस कर देंगे। अपान करेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखते हैं, तो 3 बार 0 लिखें। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 6 गए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, और 6 में से 1 गए 5 हो जाएगा, और इसके बाद 12 लिख दीजिए, और ये 99, और 3 बार 0 हो गया। ये देखिए 1 0 से कैंसिल हो गया। अब अच्छा देखिए 5 2 7 1 8 1 9, और 9 तो ये 9 से भी कैंसिल हो जाएगा, हम देख लेते हैं। 9 1 कम 9 हो गया, 9 3 12 यानी 3 बचेगा, 9 3 27, 8 बचा, और 9 9 81, ये देखिए 139, और यहाँ पर देखिए 1 1 और 0 0, 139/1100। तो 139/1100 देखिए है कहीं पर, ये आपका 139/1100 ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 139/1100। तो यहाँ पर आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए ये भी बार वाला क्वेश्चन है। तो बार वाले क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बताया सही अभिव्यक्ति क्या है, यानी 0.0236 दिया है, 36 पर बार लगा है, इसी को हल करना है, बाकी कुछ नहीं। माने भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए हम पूरी संख्या, दशमलव के बाद की पूरी संख्या को लिख लेंगे 236, दशमलव नहीं लिखना है, और माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं लगा है। तो किस पर नहीं लगा है, 2 पे नहीं लगा, 2 को माइनस कर दिया। अपान करेंगे, अब देखिए जितनी संख्या पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उसे क्या करेंगे, उतनी बार 0 लिख लेंगे, तो 0 लिख लिया। अब देखिए 236 में 2 माइनस करेंगे, 234/99 100 हो गया। अच्छा, 3 2 5 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा 9 से। तो देखिए यहाँ पे 9 कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 18, अच्छा 5 बचेगा, 9 छक्का 54, और ये 1 1 0 0। अच्छा 13 2 से भी हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, और 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी 550, यानी 13/550 भी आ जाएगा। और ये आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा, आंसर ए। तो 13/550 आपका आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपके अगले क्वेश्चन देखते हैं 18। तो देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 2.56 का शुद्ध व्यंजक क्या होगा, आवत दशमलव दर्शाता है। ध्यान से देखिए 2.56, यानी 2.56। अच्छा 56 पे लगा है इस बार, यानी दशमलव के बाद सभी अंकों पे लगा है, तब हम हल कैसे करेंगे, दो तो दो सही हो जाएगा, और ये यानी प्लस करिए चाहे सही बता करिए, एक ही बात हुआ, क्योंकि वो बाद में वही हो जाएगा। और देखिए हम लिखेंगे 56 जितनी संख्याओं में बार लगा है उतनी बार 9 लिख दीजिए बस, यानी हो गया आपका 2 सही 56/99। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, 256, 2 सही 56/99, ये आपका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है आपका, 2 सही 56/99। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि 1/, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए दशमलव वाले हैं, ये आसान होते हैं, बस समझने की बात है, लेकिन अगर समझ नहीं पाए तो गलत भी करते हैं। देखिए 1/, दिया क्या है 43.21, और ये इसकी वैल्यू दिया गया है क्या 0.02314, है ना। और क्या कह रहा है कि यदि है तो 1
अब देखिए इतनी की वैल्यू ये दिया गया है, 1 बटे कह रहा 1/0.000432 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी समझ लीजिए इतने की वैल्यू ये दिया गया है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या, कुछ नहीं। आप ये बताइए हमें, चूंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 2 अंक पे दशमलव बनाना है, बाकी दशमलव हटाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 ये 2 पर ही लाना है, हमें इसको हटाना है, 5 जो 5 अंक पे दशमलव है इसको हटाना है, यानी ऊपर मुझे 5 जीरो बनाना है। यानी यहाँ पे 5 जीरो हम बढ़ा दें, 3 4 5 जीरो बढ़ा देंगे, तब यहाँ पे दशमलव लग जाए, है ना। तो 5 जीरो जब बढ़ाएंगे तो अब देखिए, अब दशमलव कितने पे, मतलब 5 पे था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि ये दशमलव किस पर था, 1 2 3 4 5 पर ही था, तो 5 अंक पे दशमलव लगा दी, यानी कितना बन गया, 23 14, यही आंसर आ गया, 23 14। तो 23 14 कहाँ पे है, 2, ऑप्शन 2, आसानी से आप कर लेंगे। यानी देखिए सभी लोग, फिर से एक बार बता रहा हूं, एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, इसी में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दिया गया है इतना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे समझिए। तो इसकी वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, और इसमें मुझे बताइए कितने अंक पे दशमलव है यहाँ पे, जबकि दशमलव दो मुझे यहाँ पे लाना है दशमलव अगर, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो इसमें बढ़ाना होगा, और जब इसमें हम 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव है, तो इधर से गिन के 5 अंक पे लगा देंगे दशमलव, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2314 ना, यानी 23 14 यही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव, तो यही आंसर आ जाएगा, आप समझ लीजिए। तो 23 14 आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो यार ये क्वेश्चन, यानी 0.0234, अब इसकी वैल्यू बतानी है, 2 3 4 पर लगा है क्या, बार, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए 234 करिए, अपान करिए, 3 बार ये क्या करना है, 3 बार 9 लिखना है, और यहाँ पर देखिए 1 बार क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हो उतनी बार 0 लिखना है। तो 234, अच्छा आप देखिए 4 3 7 2 9, 9 से कैंसिल हो रहा है तो कैद कर दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 5 9 छक्का 54 हो जाएगा, और 1 1 1 0, अच्छा फिर कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 13/555 हो जाएगा, तो जहां भी ऑप्शन होगा वही होगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो 13/555 आंसर हो गया। यहाँ पर ये क्लास समाप्त होता है, ध्यान से देखिए, प्रतिदिन हम 20 क्वेश्चनों को करवाते हैं, आप लोग डेली इसको करिए, सॉल्व करिए, और इससे अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इन सारे प्रैक्टिस को आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने पाएगा, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चनों को, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को दे रहा हूं, और एनटीपीसी में लगभग उसी तर्ज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लास आज की समाप्त की जाती है, धन्यवाद।